आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करने वाले बच्चों, जिसमें ये चैप्टर थर्ड है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट बच्चे। तो बच्चों इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड करके रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 मैंने बनाकर रखा बच्चे। ये पार्ट 5 होगा जिसमें आप स्टडी करेंगे नस के बारे में यानी कि रक्त वाहिनियां के बारे में बच्चे। हम लोग क्या ये पता है कि हम लोग में नसें कितने टाइप से होते हैं, कितने प्रकार के हैं? तो फिर बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि आप लोग नस के बारे में जानने वाले हैं। कौन सा नस क्या कार्य करती है, वो कौन सा रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती है, और कौन से ऐसा ऑक्सीजनित या बी ऑक्सीजनित जो रक्त है उसे कौन लेकर जाएगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर में जो वीडियो का लास्ट जब पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग हृदय यानी कि हार्ट अटैक के बारे में जानने वाले हैं। और मेरे बच्चों हृदय कैसे बोल सकते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर कैसे होता है, वो भी सारा हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो फिर बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्त वाहिनियां है क्या, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। सबसे पहले फिर बच्चों रक्त की बात करते हैं तो मैंने इसे विस्तार पूर्वक समझा रखा है। रक्त को रुधिर भी कहते हैं। रक्त को क्या बोलते हैं बच्चे? रक्त को रुधिर भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम ब्लड भी है। क्या बच्चे? ब्लड इसे कहते हैं। लेकिन वाहिनियां है क्या सर जी? तो वाहिनियां मतलब समझिए कि एक पाइप है, नली है। नली पाइप नहीं समझिए, वो नस है। ओके, तो उस नस को हम लोग वाहिनी बोल रहे हैं। तो किसका वाहिनी? रक्त का। रक्त जिसमें बहेगा यानी कि प्रवाहित होगा उसे हम लोग रक्त वाहिनियां कहते हैं। बात समझ गए? रक्त जिसमें प्रवाह करेगी, बहेगी, उसे रक्त वाहिनियां कहते हैं बच्चे। तो इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? रक्त वाहिनियां। आखिर में बच्चे जो नसें हैं कितने टाइप से पढ़ने, तो 3 प्रकार से हम लोग रक्त वाहिनियां पढ़ने वाले हैं। पहला रक्त वाहिनियां का नाम क्या है? धमनियां बच्चे। दूसरा का नाम है रक्त केशिकाएं। तीसरा का नाम है शिराएं बच्चे। तो आखिर में ये धमनियां या केशिकाएं, रक्त केशिकाएं या शिराएं कब कहलाया? तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो कि धमनियां बहुत सारे, अगर नस धमनी छोटे छोटे जो धमनी है, ये छोटे छोटे धमनी जब एक साथ मिलेगी तो जो नस बोल सकते बनेगा वो बड़ा, उसको धमनियां बोल रहे हैं। यानी कि सारे समूह को धमनियां कहा जा रहा है बच्चे। ओके, धमनी छोटा छोटा नस है तो उसे क्या बोल रहे हैं? सारे समूह को क्या बोल रहे हैं? धमनियां कह रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं रक्त केशिका की, तो बहुत सारे छोटे पतले पतले जो नस हो गए रक्त केशिका, वो उसको हम लोग समूह को बोल रहे हैं रक्त केशिका बच्चे। शिराएं दूसरी प्रकार का, एक प्रकार का नस होगा जो बोल सकते हैं बहुत सारी शिराएं एक जगह पर जुड़कर बनेगी, तब वो आपको शिरा का निर्माण होगा यानी कि शिराएं बनेगी बच्चे। ओके, वो सारे शिराएं जो शिरा जो पतला पतला जो नस होगा उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, जुड़ेगा जब एक साथ, तब वो शिराएं कहलाती है। ठीक है, अब एक एक करके परिभाषाएं जानते हैं इसकी क्या है। जैसे कि पहला बात आपको धमनी को लेकर चलते हैं। धमनी पे बच्चों यानी कि धमनी मीन्स क्या समझने जा रहे हैं? सिंपल बात समझ लो, नस को। ठीक है, ये एक नस हम लोग में स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये नस क्या करते हैं हम लोग में? धमनी जो नस है यानी कि जो वाहिनियां है, ये क्या करता है? शुद्ध रक्त का परिवहन कराता है। किसका? शुद्ध रक्त बच्चे। शुद्ध रक्त, यहाँ पे एक एक बात को हम डिफाइन भी करेंगे हम लोग। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त किसको बोल रहे हैं? तो O2 और रक्त जिसमें मिलल है उस रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध रक्त बच्चे, शुद्ध रक्त बोल रहे हैं। तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन कराएगा कौन? तो ये धमनी कराएगा। यानी कि इसको शुद्ध रक्त बोल रहे हैं, तो शुद्ध रक्त को परिवहन कराएगा कौन? शुद्ध रक्त है क्या? O2 और रक्त का मिलना यानी कि शुद्ध रक्त हो जाएगा। यानी कि इसको ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सीजनित भी कहा जाता है। ऑक्सीजनित भी इसको रक्त कहते हैं। ओके ना, तो ये वाला रक्त का परिवहन जो कराएगा उसको धमनी कहेंगे। अब डिफिनेशन जरा सुनो कैसे बोलेंगे। वह रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है या लेकर जाता है, उसे हम लोग धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। डिफरेंस समझ में आई? तो शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी करता बच्चे। अब इसी का बाल बच्चा एक और है जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इसका बाप कुछ और कर रहा था, इसका बेटा उल्टा कर रहा है। ठीक है, यानी किसी का एक भाग पार्ट है फुफ्फुस, जिसको अपवाद में हम लोग इसको रखेंगे। ये इसका उल्टा काम करेगा। क्या करेगा? देखो क्या करता है। फेफड़ा से हृदय में
अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है, यानी कि ये शुद्ध रक्त है ना, तो ये अशुद्ध रक्त का परिवहन कराएगा, यानी कि ये आपको CO2 और प्लस में यानी कि रक्त, ये वाला रक्त को परिवहन कराएगा। इसको हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं, इसको बीऑक्सीजनित बोलते हैं। इसको ऑक्सीजनित न बोले तो इसको बीऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। तो ये वाला रक्त का परिवहन कराएगा कौन? ये फुफ्फुस धमनी। ओके, तो वैसे बोलेगा वह अपवाद धमनी जो फेफड़ा से हृदय तक बीऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कराता है, उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। याद रहेगा डिफिनेशन। आगे चलते हैं। तो धमनी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा कि धमनी जो है, धमनी की दीवारें जो है मोटी होती है और लचीली होती है। मान लेते हैं कि ये वाला आपका नस है, ठीक है, ये नस धमनी है, ठीक ना, तो ये इसकी जो दीवार है, नहीं वाला ये जो दीवार है, ये वाला धमनी अंदर वाला, ये जो दीवार देख रहे हैं अंदर वाला, ये मोटी और लचीली होती है। ओके, चलिए, तो ये आपका नस का मैंने फिगर एगो ड्रॉ कर दिया, तो ये इसके मोटी लचीली इसकी बनावट हो गया। आगे बोलते हैं तो धमनिकाएं है क्या सर जी? तो यही जो धमनी है और पतले पतले भाग में बढ़ जाएंगे, तब वो क्या कहलाएंगे? धमनिकाएं कहलाएंगे। यानी कि डिफिनेशन लिखना चाहते हैं कि धमनी जब छोटे छोटे नली में बढ़ जाती है तो उसे हम लोग उसके समूह को धमनिकाएं कहते हैं, और यही धमनिकाएं और पतले पतले नसों में बढ़ जाती है उसे केशिकाएं कहते हैं। बच्ची क्या कहते हैं? उसे केशिकाएं कहते हैं। और इससे भी बोल सकते और पतले पतले भागों में जो बढ़ जाते हैं उसे सिरिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरिकाएं कहते हैं। और यही सिरिकाएं जब एक साथ जुड़ेगी, एक साथ क्या होगी? जुड़ेगी, तो जो नस का निर्माण होगा उसे सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। बात समझ में आई? आते बच्चों, सिराएं तो आप लोग समझ गए कि ये जो सिरिकाएं और पतले पतले जो नस जो थे, ये सिरिकाएं कि जो नस थे वो जुड़ेंगे एक साथ तो वो सिरिकाएं कहलाएगी। लेकिन सिरा है क्या वो समझिए। सिरा आप समझिएगा तो इसी का समूह है, ये ज्वाइन होकर जब बन गया एक मोटा तो वो सिरा कहला गया। अब ये सिरा जो नस है ये क्या कार्य करता है वो जरा देखिए। तो कहता है कि सिरा जो है, ये सिरा जो नस है बीऑक्सीजनित यानी कि ये वाला रक्त को परिवहन कराता है, यानी कि CO2 प्लस ये वाला बीऑक्सीजनित रक्त को परिवहन कराता है। तो लिखेगा कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक बीऑक्सीजनित रक्त को जो लेकर जाता है उससे हम लोग सिरा कहते हैं। यानी कि वह रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक जो बीऑक्सीजनित रक्त को ले जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, उसे सिरा कहते हैं। ओके, डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। फुफ्फुस सिरा इसका उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये शुद्ध रक्त का फेफड़ों से हृदय तक लेके जाता है, उसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? वैसा रक्त वाहिनियां जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती है उसे फुफ्फुस सिरा कहते हैं। ओके, आगे के टॉपिक में देखिए। आगे के टॉपिक में लसिका जिसे लिम्फ कह रहे हैं। लिम्फ आखिर है क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लिम्फ आखिर। हम लोग ये नहीं समझ में आता था बोर्ड में, हम लोग ये टॉपिक ही नहीं पता चलता, पढ़वे नहीं किए। तो आप लोग को मैं बेहतरीन तरीका समझा पा रहा हूं सेल्फ स्टडी से। मैं आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके कितना अच्छा आपको पढ़ा सकता हूं, तो सोच सकते हैं आप लोग सेल्फ स्टडी करके कितना अच्छा पढ़ भी सकते हैं। सेल्फ स्टडी में कहता हूं ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। हेल्प लेना, एक दो टीचर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बोल सकते सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है बच्चे। ओके, टीचर का हेल्प लेके सेल्फ स्टडी कीजिए तो बड़ा भयानक है, एक रामबाण साबित होता है रिजल्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लसिका यानी कि लिम्फ क्या है उसे जानिए। तो इसी के बारे में लिखिएगा। तो ये जो लसिका जो है ये उत्तक कोशिका के बीच स्थित आरबीसी प्लाज्मा होती है जिसे लसिका कहते बच्चे। क्या मैंने बोला? उत्तक कोशिका के बीच स्थित WBC एवं प्लाज्मा को लसिका कहा जाता है। मैंने क्या बोला? फिर से रिपीट करता हूं। लसिका क्या है भाई? तो उत्तक कोशिका के बीच स्थित WBC एवं प्लाज्मा को हम लोग लसिका कहते हैं। ओके, जिसे लिम्फ कहते हैं। इसमें लिम्फ की बात करते हैं, इसमें WBC नहीं होता, जिससे व्हाइट ब्लड सेल कहा गया, और व्हाइट ब्लड सेल का हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका बच्चे। ओके, अगला है इसमें आरबीसी नहीं होती। तो WBC तो था लेकिन इसमें आरबीसी नहीं। तो आरबीसी का मतलब क्या हो गया? रेड ब्लड सेल, जिसे हम लोग लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलिए, ये रंगहीन होते हैं बच्चे। ये लिम्फ जो है ये रंगहीन होता है। रंगहीन कहने का मतलब क्या? ये बोल सकते हैं इसमें कोई तरह का वर्ण, कोई तरह का रंग नहीं होता, एकदम सफेद होता है, ठीक है, जिसे लिम्फ कह रहे हैं। ओके, तो ये रंगहीन होता है, जिसमें रंग नहीं होता है। ये कुछ पीला होता है। पीला कहने का मतलब सर अभी तो बोले कि रंग नहीं होता, तो फिर बोल रहे रंग हो गया।
नहीं पे बच्चे, इसका बनावट ही बोल सकते थोड़ा सा पीला है, ओके, ना के बराबर मत समझिए। तो ये कुछ पीला है, लेकिन इसमें रंग ऐसा नहीं, ब्लड नहीं है, ठीक है ना, लाल रंग नहीं है। इसमें प्रोटीन की कमी भी होती है, ये मैंने अगले पार्ट में यहां पर लिखा, इसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। देन आपको रक्तचाप, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, ये आखिर है क्या? तो हम लोग में समझा जाता है कि सर ब्लड प्रेशर कैसे होता है। जिसे ब्लड प्रेशर होता है, क्या बोल सकते हैं, मानसिक तनाव, चिंता और बीमारी और अनेक तरीकों से होती है बच्ची, वो मैं अगले स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं। तो ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन आप समझिए पहले यहां पे। तो ब्लड प्रेशर आप उसे बोल सकते हैं, रक्तचाप उसे बोलेगा कि महाधमनी महाधमनी में रक्त का प्रवाह का दबाव अधिक होता है, हद से ज्यादा जब होता है, जब तब उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैंने बोला यानी कि महाधमनी, ये जो नस है, नस में रक्त का प्रवाह सबसे अधिक होगा, अधिक से अधिक ज्यादा होगा, तो उसमें दबाव जो पड़ेगा, उस दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके, चलिए इसको भी मैंने और डीपली मैंने समझाने का प्रयास किया है अगले स्लाइड में, तो इसे आप केवल स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले स्लाइड में लेकर चलता हूं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे करने वाले हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। तो बच्चों अभी मैंने समझाया नशे के बारे में, नशे कौन से रक्त को कहां लेके जा रहा था उसके बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे ये आप देखिए, इस टॉपिक के बाद उस फिगर को देखिएगा, एक्चुअली में नशे कौन सी है, कौन सा रक्त कहां जा रही है, वो सारा पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि रक्तचाप और ब्लड प्रेशर आखिर होता कैसे है। तो फिर बच्चे जब व्यक्ति, जब मनुष्य, जब आदमी चिंतन ज्यादा करता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मानसिक बोल सकते चिंता करता है, तो इससे व्यक्ति में, मनुष्य में रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। जैसे कि इसका डिफिनेशन की बात अभी मैंने बताया था कि एक धमनी नस है हम लोग में, तो धमनी नस में क्या होता है, ब्लड अधिक प्रवाहित होने से, बच्चों रक्त का दबाव अधिक से अधिक बढ़ जाता है, तब रक्त बोल सकते हैं जो धमनी है वो फट जाता है, तब बोल सकते हैं, जिसे हम लोग जो घटना घटती है उस घटना को हम लोग नाम देते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बच्चे। रक्त का अधिक से दबाव होना, रक्त का दबाव धमनी पर अधिक होना क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को रक्तचाप कहा जाता है, ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं। चलिए ब्लड प्रेशर की डिफिनेशन मैंने दे दिया, इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे। जैसे बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर है क्या, तो पहले बच्चे सिस्टोलिक प्रेशर उसे बोल सकते हैं जब रक्त पर निलयों का संकुचन से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब रक्त पर निलयों के संकुचन से उत्पन्न जो प्रेशर होता है, दबाव जो उत्पन्न होता है, उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और ये हृदय पर 180 mm पारा यानी कि जिसे एचजी भी बोलते हैं, इतना प्रेशर दाब लगता है। ओके, नेक्स्ट आपका है डायस्टोलिक प्रेशर। तो हृदय पर रक्त का दबाव निलयों के शिथिलन से उत्पन्न होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं बच्चे। डेफिनेशन प्रेशर लिखेगा, रक्त पर दबाव निलयों के शिथिलन से उत्पन्न होता है, उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये हृदय पर कितना लगता है, 80 mm पारा यानी कि एचजी, ये प्रेशर लगता है हार्ट पे। ओके, और ये दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप कहते हैं बच्चे। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं, तो ये 120 है और ये 80 है, यानी कि हम लोग ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर बराबर हम लोग मापते हैं। तो ब्लड प्रेशर का अनुपात हम लोग देखें तो 120 mm ऊपर में और 80 mm नीचे में, तो mm से mm कट जाएगा, फिर बच्चों 0 से 0 कट गया, ये 4 बार में, ये आपका ये आपका 3 बार में, 3 चौके 12 और ये 2 चौके 8 बच्चे। इसको अनुपात में 3/2 इतना, यानी कि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट इतना प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर, ठीक ना, इतना ब्लड प्रेशर होगा फिर बच्चों। ओके, इसी का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं। तो ये इतना प्रेशर जब आता है, इतना प्रेशर से अधिक जब हो जाए, तो तब बोल सकते ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। और जब इतना दाब आ जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर हुआ, ठीक है, रक्तचाप हुआ। ओके ना, चलिए, तो बीपी का मान कितना होगा ब्लड प्रेशर का, 1.5 अनुपात जब करें तो
तो वही मैंने बोला था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को हम लोग बोलते हैं रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहता है। और बीपी का मान यानी कि ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है 1.5। ओके, याद रखिएगा। आगे मैंने यहाँ पे लिखा फिगर में, तो फिर बच्चों हार्ट का कुछ संरचना तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन उसके कार्य विधि को थोड़ा सा यहाँ पर भी समझाने का मौका मिला हमको। ठीक है, देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फिर बच्चों, ये आपका फेफड़ा है और ये शरीर का सभी भाग है। यहाँ पे ये शरीर का अंग हो गया, ये फेफड़ा है फिर बच्चों। तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो एक आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये दाया और ये बायां है। ठीक है, तो बाएं दाएं की ओर क्या है, बाएं की ओर क्या है, उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि ये हार्ट आपका है, ये हृदय आपका बच्चों, ये हार्ट है। तो हृदय का जो वेशम है वो 4 वेशम कितने होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था वेशम के बारे में। टोटल 4 वेशम होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। ओके, तो फिर बच्चों जो ऊपर की ओर स्थित है, मान लेते कि ये हृदय है। ठीक है, ये हृदय आपका है। ठीक है, तो ये 4 भाग में बट गया, तो ये 4 बेस में हो गया। तो ऊपर की ओर ये दोनों जो स्थित है ना, ये वाला, ये जो ऊपर की ओर स्थित है ये और ये, इसको अलिंद कहते हैं, और ये जो नीचे है इसे निलय कहते हैं। तो हृदय के ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, हृदय के नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। तो ये 4 भागों में डिवाइड है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बात बताता हूं कि हृदय के दाएं ओर स्थित अलिंद को, जो ऊपर की ओर स्थित होता है उसे दायां अलिंद कहते हैं, और हृदय के बाएं ओर स्थित अलिंद को उसे बायां अलिंद कहा जाता है। निलय की बात करते उसी प्रकार, तो हृदय के बाएं ओर स्थित निलय को बाएं निलय कहते हैं, और हृदय के बाएं ओर स्थित निलय को बाएं निलय कहते हैं बच्चे। ओके, डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैंने इसका डिफिनेशन क्या दिया, हृदय के दाएं ओर स्थित निलय को बाएं निलय कहते हैं, सॉरी दाएं निलय कहते हैं, और हृदय के बाएं ओर स्थित निलय को बाएं निलय कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन दोनों, ये चारों का देख लें डिफिनेशन। अब थोड़ा सा रक्त की प्रवाह की बात करते हैं यहां से। तो पहले बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो कि फेफड़ा से जो ये रक्त यहाँ पे जो था, ये आपका फेफड़ा जो है वायुमंडल से चलकर यहाँ पे फेफड़ा में, यानी कि रक्त पे बच्चों, रक्त की है ये रक्त, और बोल सकते हो ऑक्सीजन, ये वाला शुद्ध रक्त बोल सकते हो, फेफड़ा से होकर हार्ट में जाता है, हृदय में। तो यहां पे ये आ रही बच्चे, इस प्रकार आया। कहां पे, सबसे पहले फेफड़ा से हृदय में जिस भाग में खून जाता, ब्लड जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं बायां अलिंद कहते हैं फिर बच्चों। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हृदय से सबसे पहले किस भाग में ब्लड जाता है, तो बायां अलिंद में जाता है। याद रखिएगा, फेफड़ा से कहा जाता है बायां अलिंद में, वो भी किस नस के द्वारा, तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये जाता है बच्चों। ओके, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है, फेफड़ा से कहां चला गया, हार्ट में। तो जिस भाग में गया उसको दायां अलिंद कहते हैं। ओके, तो यहां से क्या करेगा, ये वाला जो भाग पिचका हुआ था, ये वाला भाग जो पिचका हुआ था, इसमें ब्लड भर जाएगी। इसमें क्या होगा, ब्लड भरेगा। तो ब्लड भरेगा तो ये क्या हुआ कि ये वाला जो भाग है धीरे धीरे फैलेगा। अभी तो संकुचित था, दबा हुआ था, तो वहां पे दबने की क्रिया को, जब संकुचित था, दबा हुआ, तो उसको बोलते थे बच्चे संकुचन। हृदय के दबने की क्रिया को संकुचन कहते हैं, और हृदय जब फैलेगा, ये फैलने लगा, अलिंद जब फैला, तो उसको क्रिया को हम लोग शीतलन कहते हैं। हृदय के दबने की क्रिया क्या कहते हैं, शीतलन बच्चे। ये ब्लड यहां से क्या करेगा, यहां से फिर बच्चों, यहां से ये इस नस में ये लोड होगा, इस प्रकार इस नस में लोड होगा बच्चों, इस नस में यहाँ पे लोड होगा, ये पूरा फैल यहाँ पे पूरा ये चलाएगा। तो यहां से देखिए जो नस, यहाँ पे ब्लड ये आया था, ये बोला, ये इस प्रकार यहाँ पे कपाट रहता है, तो कपाट के जरिए ये ब्लड आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ब्लड यहाँ पे बढ़ता है, तो किस में चलाता है, तो बायां निलय में आता है बच्चे। तो बायां निलय फिर यहाँ पे भर कर फिर ये वापस रिटर्न होता है यहाँ से ब्लड, फिर ये जिस नस में जाता है उस नस का नाम क्या है, धमनी बच्चे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये फेफड़ा से होकर फेफड़ा से होकर हृदय में आया, जो कि फुफ्फुस नस के द्वारा आया ब्लड। तो सबसे पहले कहां एंटर किया, दायां अलिंद में। तो ये वाला भाग यानी ऊपर वाला भाग ब्लड से भर गया, तो ये प्रेस करेगा, दबाव डालेगा, तो ये ब्लड यहाँ पे चलेगा, दूसरे भाग में चलेगा, जिसका नाम क्या है, बायां निलय बच्चे। तो बायां निलय में यहाँ पे चले, तो ये वाला भाग भी क्या करेगा, धीरे धीरे फैलेगा। तो फैलने की क्रिया को मैंने बताया शीतलन कहते हैं, और दबेगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। तो यहां से ब्लड यहां जब आ गया बच्चों, तो ये वाला दबेगा, ये क्या होगा, दबेगा, यानी कि संकुचित होगा। तो संकुचित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचित होगा उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोल बच्चों। और यहाँ पे जब ये दबे लगा, यहाँ पे ब्लड भरने लगा, तो ये फैलने लगा, तो ये शीतलन हो रहा है। तो दबने की क्रिया को शीतलन, और
सॉरी, फैलने की क्रिया शीतलन और दबने की क्रिया क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। चलिए ये ब्लड यहाँ पे भर चुका था, ये ब्लड प्रेशर करेगा, प्रेस मारेगा, तो प्रेस मार के इस नस में चला गया, जिस नस का नाम क्या है, धमनी बच्चों। ये धमनी ये क्या करता है, पूरे शरीर में ये रक्त को क्या करता है, फैला देता है। धमनी क्या करता है, ये जो रक्त है, शुद्ध रक्त, ये जो रक्त है, इसको पूरे बोल सकते क्या करता है, ये पूरे कोशिका में फेर देता है, यानी कि भेज देता है, शरीर के विभिन्न अंग में क्या करेगा, भेज देगा। तो ये शुद्ध रक्त आ रहा था, ऑक्सीजन वाला ये रक्त था, O2 वाला ये रक्त था प्यारे बच्चों, O2 वाला ये क्या था, रक्त था, यहां से ये चलकर आ रहा है, ये शरीर की कोशिका में। अब यहां से उत्पन्न होगा CO2 बच्चे, CO2 और भी पदार्थ उत्पन्न होता है, लेकिन CO2 रक्त फिर नस में, यहाँ पे जिस नस में प्रवेश करेगा, यहां से उत्पन्न, ये जो शरीर की कोशिका है ये वाला, यहां से शरीर के विभिन्न अंग से उत्पन्न बोल सकते, ग्लूकोज का विघटन के अकॉर्डिंग अनुसार यहां से CO2 उत्पन्न होगा, और ये फिर रक्त से मिलेगा, यानी कि CO2 और प्लस में रक्त बच्चे। ओके, तो ये दोनों मिलेगा, यानी कि ये विऑक्सी जनित रक्त है, यानी कि अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करा रहा है, महाशिरा लेके जा रहा है। तो महाशिरा में ये बैठेगा रक्त इस प्रकार, CO2 वाला रक्त, ये CO2 वाला रक्त क्या करेगा, यहाँ पे लोड होकर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे की ओर इस प्रकार जा रहा है, चला गया। और जिस भाग में एंटर करता है हृदय के, उस भाग का नाम क्या, दायां अलिंद बच्चे, दायां अलिंद। तो दायां अलिंद अभी क्या था, दबा हुआ था, ये ब्लड यहाँ पे गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये फैलने लगा, ये क्या होने लगा, फैलने लगा, ये वाला भाग क्या होने लगा, फैलने लगा, ये वाला भाग क्या होने लगा, फैलने लगा। तो ये फैलने की क्रिया को आप लोग जान चुके हैं, क्या क्या बोलते हैं, शीतलन। और ये यहां से चलकर फिर इस वाले भाग में आएगा ब्लड, तो ये क्या होगा, नीलाई, ये वाला नीलाई जो है ये भी फैलने लगेगा, तो ये दबने लगेगा, तो ये नीचे की ओर दबने लगा, संकुचित होने लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। और जब ये फैलने लगा, ये वाला हृदय बोल सकते हैं, ये वाला भाग जो नीला था ये फैलने लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायस्टोल कहते हैं। तो जो किस में हो रहा है, निलय में हो रहा है बच्चे, ये अलिंद में दबा और यहाँ पे फैला, तो यहां से प्रेस करेगा, ये भर जाएगा, ये वाला भाग जब भर जाएगा पूरा अच्छे तरीका से, तो यहां से ब्लड इस नस में, इस नस के द्वारा फिर क्या करेगा, यहां से निकलना आरंभ करेगा। ओके, तो इस नस यहाँ पे फिर कहां पे चलेगा, फेफड़ा में, और फेफड़ा में रक्त यहाँ पे रुक जाएगा, और फिर क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, तो जो रक्त था बोल सकते हैं कि रक्त रुक जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा मुंह नाक के द्वारा। ओके, तो ये था, ये पूरा प्रोसेस समझने का, कैसे नस, कैसे ब्लड आता है, कैसे जाता है, कौन से भाग में जाता है, कौन से भाग पचकता, फिलता, फूलता, ये सारा मैंने बता दिया। और कुछ और टॉपिक है जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूं, ठीक ना, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चे। बच्चों इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड होगा और इस चैप्टर का ये लास्ट स्लाइड है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, और फिर बच्चों इसमें और भी टॉपिक है, जैसे कि हाइपरटेंशन कैसे होती है, व्यक्ति को कैसे टेंशन हो जाता है, उसे भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, उसका हानि क्या है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। सर्वत्र बच्चों, जैसे किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक मृत्यु हो जाता है, जिसे हृदय घात भी कहते हैं, ये एक्चुअली होता कैसे है और है क्या, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण। इसका डिफिनेशन मैंने बताया था कि जब धमनी में रक्त का प्रवाह अधिक होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर बच्ची। ओके, अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, तो कारण निम्नलिखित यहाँ पर है, जैसे कि उम्र के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिंग से भी, लिंग के कारण भी हैं, लिंग के जैसे कि मेल फीमेल जिसको बोलते हैं ना, तो ये दोनों में हो सकते हैं, ठीक है, इस रीजन से भी, और बोल सकते उम्र से भी, बड़ा छोटा कम। ओके, अब यहाँ पे अनुवंशिकता, अनुवंशिकता का जैसे क्या बच्चे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मेल फीमेल है, तो अपने बच्चे में जो बोल सकते माता पिता में गुण था वो उसका बच्चा में गुण चला जाता है, चाहे लंबाई का हो, बोलने को, हंसने का हो, या चेहरे की बात हो, या आपकी फेस की, कुछ भी बोल सकते उसका गुण उसमें चला जाता है। उसी प्रकार जो माता पिता में बीमारी होगा उसी प्रकार बाल बच्चों में भी प्रवेश करेगी। तो ये एक तरह का अनुवंशिकता है बच्ची, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ओके, तो इसे अनुवंशिकता बोल सकते हैं। तो इस रीजन से भी बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर होने का कारण है। तीसरा आपका है शारीरिक, शारीरिक बोल सकते हैं शारीरिक अच्छा नहीं होना, इस रीजन से भी बोल सकते ब्लड प्रेशर हो सकती है। मानसिक स्थिति यानी कि खराब होना, चिंतन करना, तो ये सब ब्लड प्रेशर के रीजन है। ओके, कारण है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आपका है रक्त दाब मापी, या इसी को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर बच्ची, इसे इंग्लिश नाम में बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त दाब मापी।
और ये क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका, लिखता है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की माप एक विशेष यंत्र से की जाती है, उसे रक्त दाब मापी कहते हैं। यानी कि वैसा यंत्र जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसे हम लोग रक्त दाब मापी या स्पिग्मोमैनोमीटर कहते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा थी, आप लोग लिख सकते हैं। देन माय डियर, आपको मेन जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूं, हाइपरटेंशन कैसे होती है वो जरा सुनिए। जैसे कि हाइपरटेंशन क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानिए। तो जब किसी मनुष्य में रक्तचाप कहने का मतलब क्या, बीपी कहने का मतलब क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक ना। जब किसी मनुष्य में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर अधिक उच्च होती है तब उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि जब किसी मनुष्य में, व्यक्ति में रक्तचाप अधिक उच्च होती है, अधिक ज्यादा होती है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है बच्चों। और ये कई रीजन से होती है, कई कारण से हो सकती है, जैसे कि बीमारी से यानी कि रोग से भी हो सकता है हाइपरटेंशन, या फिर बच्चों मानसिक चिंता हो सकता है, दिमाग खराब उसका है, मानसिक चिंता बोल सकते हैं, मानसिकता उसको अच्छा नहीं है, तो इस रीजन से बोल सकते हैं हाइपरटेंशन हो सकता है। देन आपका उत्सुकता कहने का मतलब क्या, खुशी से, यानी कि खुशी से भी बोल सकते हैं हाइपरटेंशन होने की घटना है, ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है। ओके, यदि बोल सकते हैं कि नया चीज आपको कुछ प्राप्त हो गया, या बोल सकते हैं कि अच्छा चीज आपके जीवन में हो गया, तो ज्यादा खुशी होने से भी बोल सकते टेंशन है। ओके, तो इसलिए लिमिट में सभी अगर होता है तो ये आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर है, और नहीं तो ज्यादा खुशी भी आपके लाइफ के लिए हानि है। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते ये तीनों रीजन याद रखिए, हाइपरटेंशन का रीजन है बच्चे, कारण है। ओके, देन आपका है हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, लेकिन यहां पे मैंने लिखा हार्ट स्ट्रोक, ये सही लिखा हुआ, लेकिन हम लोग पढ़ते गलती है, हार्ट अटैक बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हृदयघात का क्या होता है, हार्ट अटैक यानी कि हार्ट स्ट्रोक होता है बच्चे। ये होता कैसे वो जानिए। तो मैंने बताया बच्चे, रोग से, मानसिक चिंता से, उत्सुकता से हाइपरटेंशन होती है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा कि हाइपरटेंशन से कभी कभी रक्त रक्तवाहिनियां फट जाती है। रक्तवाहिनियां कहने का मतलब क्या, तो इतना सारा रक्तवाहिनियां मैंने अभी पढ़ाया आप लोग को, धमनी, सीरा, फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस, सीरा, अपवाद में सब पढ़ा है ना, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो वही बोलता है कि हाइपरटेंशन से कभी कभी रक्तवाहिनियां फट जाती है बच्ची, यानी कि जिससे ब्लड बह रही होती है, जिससे खून बह रही होती है बच्चे, वो वाला नस क्या करता है, वो नस पे बच्चों, यही नस क्या करता है, किसी जगह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से रक्त फट जाता है, और फट जाता है तो ये पूरे शरीर में रक्त क्या होने लगता है, बहने लगता है, जो कि जहर का कार्य करती है। और ये जहर का जब कार्य करेगी तो उस व्यक्ति का जान भी जा सकता है। तो वही मैंने लिखा कि जब रक्तवाहिनियां फट जाती है, जिससे आंतरिक रक्त अस्त्राव होता है, यानी कि अंदर में रक्त का बहाव होने लगता है, जिससे हृदयघात हो जाता है बच्चे, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। तो फिर बच्चों ये मैंने समझा दिया हार्ट अटैक क्या है और हृदयघात क्या है। फिर बच्चों यदि बोर्ड में आता है ये सब टॉपिक तो आप लोग अच्छे तरीका से लिखना, बहुत अच्छे से फिर बच्चों। और मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों कि आप लोग वीडियो को देखते होंगे, वीडियो को शेयर करते होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितना है आप लोग शेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि उत्सर्जन चैप्टर भी मैं आपको जल्द ही देने वाला हूं। इसे केवल स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट्स कर लेना और इसे रिमेंबर करते रहना बच्चों। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने बेहतरीन आपको थोड़े यहाँ पे बता दिया। फिजिक्स जल्द ही आने वाला है और केमिस्ट्री भी जल्द आएगी, तो इसके लिए चिंता मत करें। धन्यवाद, थैंक यू आप लोग। ओके, तो इसे वीडियो को जरूर शेयर करें बच्ची।